अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नर्ड टॉकीज़। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जो पिछले कुछ अरसे से तमाम ग्लोबल पावर्स का सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर इस सेवेरली अंडर डेवलप्ड रीजन में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की सुपर पावर्स यहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं और यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए काम कर रही हैं। व्यूअर्स, ये रीजन इतना रिसोर्स रिच है कि इसमें दुनिया के 40% ऑफ गोल्ड रिजर्व्स और 90% क्रोमियम और प्लैटिनम रिजर्व्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से जेमस्टोन्स, डायमंड्स और मैसिव यूरानियम रिजर्व्स हैं, जो कि क्रिटिकल है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन। ये बात भी इम्पोर्टेंट टू नोट है कि इस रीजन का 65% ऑफ लैंड एरेबल है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, जो कि इस मुल्क के एग्रीकल्चरल पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कॉर्न, व्हीट, राइस, कोको और बहुत से इकसाम के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हैं। जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रीजन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये रीजन एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से पावर्स लाइक यूएस, इंडिया, चाइना, रशिया सब यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी फ्रांस ने एक मेजर पोर्शन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज किया हुआ था। इवन आफ्टर द डीकोलोनाइजेशन फ्रांस ने अपने इन्फ्लुएंस को कंटिन्यू रखा ऑन द अफ्रीकन रीजन्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड ऑल द अदर अफेयर्स। बट ओवर द ईयर्स अफ्रीका में एंटी फ्रांस रेटरिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लग गया है। This is particularly because the African people feel that they are still being exploited by France even after so many years of getting independent. इस सारे सिनेरियो में फॉरेन एक्टर्स को एक मौका मिला कि वो इस एंटी फ्रांस सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करें अपने फेवर में थिंग्स को टर्न करने के लिए, और इनमें से दो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टर्स चाइना और रशिया हैं। चाइना ने सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टूल को इस्तेमाल करते हुए अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बनाया है और इसको अपने BRI प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया है, जिसके अंदर अफ्रीका में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड एनर्जी डोमेन। रशिया के बारे में कहा जाता है कि वो अफ्रीका में प्राइवेट मिलिशिया वैगनर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और इन कंट्रीज़ के मिलिट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि प्रो फ्रांस और प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो किया जा सके। ये कहा जाता है कि वैगनर इज सीक्रेटली ऑपरेटिंग इन अफ्रीका एंड कोलैबोरेटिंग विद द मिलिट्रीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। और अफ्रीका के साहेल रीजन की कंट्रीज़ बुर्किना फासो, माली, चाड और नाइजर में रीसेंट मिलिट्री कूस को भी रशियन बैक्ड क्लेम किया गया है। इंडिया ने भी इस रीजन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया इन द फॉर्म ऑफ वेरियस लोन्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। Recently, Iran has emerged as a new actor in the African region's politics. लास्ट मंथ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने अफ्रीका को विज़िट किया। ये एक बहुत अरसे बाद किसी ईरानियन लीडर का अफ्रीका का विज़िट है। अफ्रीकन रीजन और ईरान पर US सैंक्शंस को कंडेम करते हुए ईरानी प्रेसिडेंट का कहना था कि ईरान और अफ्रीका के बीच में ट्रेड कॉपरेशन वेस्टर्न सैंक्शंस को काउंटर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। US और फ्रांस ने इन चेंजिंग डायनामिक्स को देखते हुए अपनी एड और असिस्टेंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वेरियस कंट्रीज़ पर बंद कर दी। But this did not stop them from collaborating with other actors like Iran and China. और इस तरह हम देखते हैं कि अफ्रीकन रीजन एक नया थिएटर ऑफ ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स बनकर इमर्ज हुआ है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूचर इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करने में अफ्रीकन रीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर अफ्रीका के बारे में आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।